आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन तकनीक और भारतीय संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर वैश्विक चर्चा के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने विदेशी मेहमानों का दिल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कई देशों के नेताओं ने भारतीय कला और परंपराओं का आनंद लिया। एआई समिट में भाग लेने के लिए दुनिया भर के शीर्ष नेता नई दिल्ली पहुंचे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का केंद्रीय मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैश्विक नेताओं का अभिनंदन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस अमेरिका या चीन के एआई मॉडल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्होंने एआई में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने पर जोर दिया। मैक्रों ने एक संतुलित और बहुपक्षीय मॉडल की वकालत की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर में दोनों नेता हाथों से दिल का प्रतीक बनाते नजर आए। मैक्रों ने पोस्ट में लिखा, जब दोस्त जुड़ते हैं तो इनोवेशन होता है। ये तस्वीर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले साझा की गई। पोस्ट पर यस दिस इज एआई भी लिखा गया था। बिल गेट्स इंडिया एआई समिट में भाषण नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। कहा गया कि समिट का फोकस एआई रणनीतियों पर केंद्रित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आयोजन में अन्य वैश्विक विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस ने कहा, एआई विज्ञान और चिकित्सा में क्रांति ला सकता है। उन्होंने चेताया कि इसके सामाजिक प्रभावों पर वैश्विक संवाद जरूरी है। हसाबिस के मुताबिक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगले 5 से 8 वर्षों में संभव हो सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में बिहार ने तकनीक आधारित शासन का मॉडल प्रस्तुत किया। राज्य निर्वाचन आयोग और बीपाड ने मोबाइल आधारित रिमोट ई वोटिंग सिस्टम प्रदर्शित किया। ये प्रणाली एआई, फेस रिक्रिएशन और ब्लॉकचेन तकनीक से लैस है। इससे प्रवासी, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इसे आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट बताया गया। हालांकि राजनीतिक हालातों में इसे 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। संघ प्रमुख 2 दिवसीय प्रवास पर राजधानी में थे। मौजूदा राजनीतिक हालत में बैठक को अहम माना जा रहा है। शिवनेरी किला में शिव जयंती पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना में 6 लोग घायल हो गए। संकरे रास्तों और पुलिस की कमी से अफरा तफरी मच गई। हाथी और गणेश दरवाजे पर अत्यधिक भीड़ जमा थी। घायलों को जुन्नार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा क्षमता 1 गीगावाट से अधिक कर ली है। राज्य में कुल स्थापित क्षमता 1027 मेगावाट पहुंच गई है। यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा के शिवखोड़ी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की। सेवा 3 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इससे श्रद्धालु 20 मिनट में गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अभी ये यात्रा 2.5 से 3 घंटे लेती है। किराया 8 से 10 हजार रुपए प्रति यात्री हो सकता है। मथुरा के नगला देविया गांव में तेज रफ्तार कार पानी की टंकी से टकराकर ड्रेन में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। मृतकों में 3 सगे भाई शामिल थे। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कानून के शासन को मजबूत करने का संकल्प लिया। शपथ के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने सभी धर्मों के लिए सुरक्षित देश बनाने की बात कही। सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण हिमस्खलन से 8 स्कीयरों की मौत हो गई। ताहो क्षेत्र के कैसाल पीक पर यह घटना हुई। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। बचाव दलों ने शव बरामद कर लिए हैं। क्षेत्र में बर्फीले तूफान के कारण हालत गंभीर बने हुए हैं।
चीन में लूनर न्यू ईयर से पहले चुनयुन यात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस साल 9.5 अरब यात्रियों का अनुमान है। 40 दिनों की ये यात्रा अवधि दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक मानव आवाजाही मानी जा रही है। रेलवे और परिवहन तंत्र पर भारी दबाव है। चीन के शियांगियांग शहर में पटाखा दुकान में विस्फोटक से 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा हुबेई प्रांत के झेंगजी टाउन में हुआ। विस्फोट के बाद आग लग गई, जिस पर 1.5 घंटे में काबू पाया गया। ये एक सप्ताह में दूसरी बड़ी घटना है। सरकार ने पटाखों के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपने जन्म स्थान शाहजहांपुर के कुंडरा पहुंचे। चेक बाउंस मामले में राहत मिलने के बाद वे सीधे गांव पहुंचे। समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, कठिन समय में परिवार के साथ को अहम बताया। भारत ने T20 मुकाबले में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम के प्रदर्शन की सराहना की। अब भारत सुपर 8 में 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। गेंदबाजों और शिवम दुबे की पारी की तारीफ हुई। T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 की तस्वीर साफ हो गई है। भारत और पाकिस्तान सहित 8 टीमें अगले दौर में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जिम्बाब्वे ने जगह बनाई। T20 विश्व कप में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे ग्रुप बी में भिड़ेंगे। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है। श्रीलंका ने लगातार जीत दर्ज की है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत हासिल की थी। मुकाबला शीर्ष स्थान तय करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।